साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी शानदार साथियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है प्री बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत जल्दी डेट का अपने को पता लगने वाला है। ऑलमोस्ट 15 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अगस्त महीने में 20 अगस्त को हो सकता है, 15 के आसपास होने वाला है। तो जो भी डेट आएगी मतलब ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो आपने तैयारी की स्पीड है वो बिल्कुल बढ़ा दी होगी। और आपके और भी जो साथी बराबर तैयारी कर रहे हैं उन सब तक अपना वीडियो है उसको शेयर कीजिए साथियों, और साथ में इसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है या फिर जब भी मैं कोई पहले के क्वेश्चन पेपर है वो डालता हूँ तो वो आपको वीडियो डालते ही आपको तुरंत पता लग जाए। चलिए साथियों आज के क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक्चुअली लास्ट में अपन ने जो ये मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन किए थे, 2022 का अपन पेपर सोल्व कर रहे थे, और 2022 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर अपन ने 25 जो है इसके क्वेश्चन है वो कर लिए थे। तो बाकी के बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है वो अपन आज करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन अपन ने उस टाइम कर लिए थे, हो सकता है आपने प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए आज बाकी के क्वेश्चन अपन देखते हैं। और कितने क्वेश्चन है मैं अभी जैसे क्वेश्चन लिखूं तो आपको पहले खुद ट्राई करके देखना है कि आपको आ रहा है क्या, और उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है P3M8, उसके बाद कुछ ऑप्शन है मतलब कुछ डालना है अपने को, यहाँ पे कुछ भरना है G24 और D35। तो इनमें से अपने को यहाँ पे मतलब क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो देखिए साथियों P3 पहले तो आप सीधा नंबर को देख लो। नंबर को अगर गौर से देखें अपन तो यहाँ क्या है देखो 3 के बाद में क्या है 8 के बाद में क्या है 24 के बाद में क्या है 35। क्या दिमाग लग रहा है आपका? अपने को पता है सबसे छोटा स्क्वायर क्या होता है 4। सबसे छोटा स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 में से 1 कम हो रहा है। क्या हो रहा है 4 में से 1 कम, 4 में से 1 कम कर दिया तो 3 आ गया। फिर ये किसका स्क्वायर होता है 4, 2 के स्क्वायर में से 1 कम किया। फिर यहाँ 3 के स्क्वायर में से 1 कम करो, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 कम किया 8, तो मतलब 4 के स्क्वायर में से 1 कम करो, 4 के स्क्वायर में से 1 कम करेंगे मतलब 16 में से 1 कम मतलब कितना आएगा 15। फिर ये आगे वाला भी ऐसे ही है क्या, चेक कर लो। 5 के स्क्वायर में से 1 कम करो, बिल्कुल 25 में से 1 कम किया 24, और 36 में से 1 कम किया तो 35। तो मतलब ये वाली सीरीज अपनी सही है बिल्कुल। अपने पास यहाँ पे कौन आ जाएगा 5, कौन आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि ये किसके स्क्वायर 4 के स्क्वायर में से 1 कम करने पे 15। तो अपने को ये तो पता चल गया कि यहाँ जो नंबर आएगा वो तो 15 आएगा। अब इसकी ओर पता करते हैं कि भाई यहाँ जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा। तो देखो P है सबसे पहले साथियों, यहाँ पे कौन क्या है P। अल्फाबेट में आपको P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे। अच्छा ठीक है। M कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। उसके बाद कुछ आएगा। फिर G कितने नंबर पे आता है साथियों 7 नंबर पे। फिर D कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे। तो ध्यान से देखो 4 और 3 कितने हुए 7, मतलब इधर से +3 बढ़ रहे हैं पीछे से। 7 और 3 कितने होंगे 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, मतलब यहाँ पे बिल्कुल अगर ढंग से देखें तो कौन आएगा 10, मतलब 10 नंबर पे जो लेटर आ रहा है वही यहाँ पे बिल्कुल आएगा। तो 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो अपने को पता है साथियों 10 नंबर पे लेटर आता है J। कौन आता है J। तो 15 ये हो जाएगा, J ये हो जाएगा। तो बिल्कुल J15 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में J15, बिल्कुल चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 27 नंबर क्वेश्चन है, सतीश कतार के ठीक बीच में इस तरह खड़ा है कि उसके आगे छात्रों की गिनती ठीक उसी तरह है जैसे उसके पीछे छात्रों की गिनती है। मतलब कतार के अंदर यहाँ पे तो मान लो 37 खड़ा है, अब इसके इधर और इधर दोनों तरफ क्या है सेम चीजें हैं, सेम छात्र खड़े हैं, उसके आगे 25 है। तो साथियों सीधी सी बात है उसके आगे 25 लड़के हैं तो पीछे भी 25 होंगे, मतलब अपन काउंट कर सकते हैं 25 25 50 1 37 खुद, तो 51 बंदे हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन से तो आंसर निकाला जा सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन है उसके आगे 12 लड़के हैं वो उसके पीछे 11 लड़के हैं। ये वाला ठीक नहीं बेटा, क्यों? उसने क्वेश्चन में बोला है आगे और पीछे सिचुएशन सेम है, जबकि यहाँ तो अलग अलग है। आगे 12 लड़की पीछे लड़के 11 है, तो ये वाली अपने को जानकारी की जरूरत नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। फिर तीसरा है उसके पीछे 11 लड़के हैं। अब अगर पीछे 11 लड़के हैं तो आगे भी 11 होंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोला है। तो 11 11 22 1 37 23, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 नंबर है उसके आगे 25 लड़के और 12 लड़कियां, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे 25 लड़के 12 लड़के हैं, पीछे भी सेम 25 लड़के 12 लड़कियां होंगे, तो सबको जोड़ लेंगे 137 हो जाएगा। तो इससे भी आंसर आ जाएगा। मतलब दूसरे ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा। तो ये 3 सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा यहाँ से ठीक आंसर हो जाएगा।
फिर है शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए 28 नंबर क्वेश्चन में, मतलब डिफरेंट चीज जो इनमें विषम है वो पता करना है। तो 36, 61, 84, 108 इसमें तो देखते ही पता लग रहा है भाई बाकी सब सम संख्याएं हैं। 61 जो है 61 है वो विषम संख्या है, तो बिल्कुल ये अपना 61 जो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को अपन जला सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बुझा सकते हैं, भाई ऑक्सीजन जलाने का काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने के, तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 8, 18, 15, 8 28 और उसके बाद में है 15 और उसके बाद में क्या आएगा ये पूछ रहा है। आज वाले क्वेश्चन बहुत शानदार है साथियों, आप सोल्व करेंगे तो जल्दी से होंगे नहीं आपसे अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। और अभी जो आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो इससे आपका दिमाग खुलेगा। अब मेन पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आपका दिमाग ऐसे सोचेगा। देखते हैं 8 कैसे आए यहाँ पे। तो साथियों गौर से देखें अपन तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, उसमें से 1 कम कर दो, 3 के स्क्वायर में से 1 कम किया 8 आ गया। ठीक बात है सर, ये कैसे आया फिर। 3 का क्यूब कितना होता है। अब मैंने आपको उस दिन बोला था भाई कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर है उनके आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। और अभी आपने ऑब्वियसली मुझे लगता है आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक क्यूब आपने याद कर लिए होंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 3 को 3 से करें 9, 9 को 3 से करें 27 और प्लस 1, मतलब 3 के क्यूब में 1 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 28, है ना। 3 के क्यूब में 1 जोड़ें तो 28 और ये 3 के स्क्वायर में से 1 कम किया था तब 8। तो इधर भी देखो ऐसा रिलेशन बन रहा है क्या। 15, 15 किसके स्क्वायर, इधर को 3 के स्क्वायर में से 1 कम हुआ है तो 15 किसके स्क्वायर में से 1 कम होने पे बना है, 4 के स्क्वायर में से 1 कम होने पे बना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 16, 16 में से 1 कम हुआ कितना आ गया अपने पास, 16 में से 1 कम हो गया सर 15 आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो ठीक बात है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर से 1 कम हुआ तो इधर 4 के क्यूब में 1 प्लस होगा। तो 4 का क्यूब अपने को पता है कितना होता है, 4 का क्यूब होता है साथियों 64, 64 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 65 और 65 कौन से आंसर में, सेकंड में, तो बिल्कुल सेकंड अपना सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आलू सब्जी, देखो ये है सब्जी और सब्जी के अंदर ही कौन आ जाएगा आलू। फिर क्या कह रहा है खाद्य सामग्री, अरे खाद्य सामग्री में क्या होता है, खाद्य सामग्री में तो सब्जी भी आती है, मतलब सब्जी भी खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएगी। तो सबसे बाहर खाद्य सामग्री, फिर कौन है सब्जी, सब्जी के अंदर आलू, तो 1 के अंदर 1 हो जाएंगे कौन से ऑप्शन में, पहले में ही, तो पहला बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने जीरो ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में 9 और तुरंत पहले 5 की संख्या बन रही है। 0 से पहले 5 बाद में 9, 509 कितने आ रहे हैं, ओवरऑल बात ये है। तो काउंट कर लो भाई 509 कितने आ रहे हैं, तो आराम से वीडियो देख लो और पता कर लो इसमें 509 कहाँ है। पहले यहाँ पे है 1 2, फिर 509 3, फिर 509 4, तो कुल मिला के 4 जगह आ रहे हैं। तो ये कोई इतना हार्ड वाला क्वेश्चन था नहीं, काउंट करना आप खुद भी कर लेंगे। तो 4 ऑप्शन कौन से में, चौथे में, तो बिल्कुल चौथा अपना सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है एक कूट भाषा में लव को क्या लिखा जाता है, देख लेते हैं भाई लव को क्या लिख रहा है, LOVE, लव को लिख रहा है 1 3 5 7, 1 3 5 7, चलिए लिख दिया भाई लव को। फिर क्या कह रहा है हेट, HATE, हेट को क्या लिख रहा है 2 4 2 4 6 7। अरे यहाँ लव और हेट से कोई मतलब नहीं है, शब्दों के अर्थ पे मत जाना, अपने को सिर्फ रीजनिंग देखनी है। तो उसी कूट भाषा में 6417 संख्या का अर्थ क्या होगा। अब जो पूछ रहा है वो तो देख लेंगे, क्या पूछ रहा है भाई 6417। अब आप सोचेंगे सर इनमें रिलेशन क्या है, पता नहीं कैसे होंगे। अरे कुछ नहीं है, कोड दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ई को यहाँ भी क्या लिखा है 7, ई को यहाँ भी क्या लिखा है 7। अब अपने को इनका पूछ रहा है तो इनके सामने देख लो ना, लेटर के सामने कौन सा लेटर है, मतलब 6 किसका मतलब है, 6 के सामने कौन है टी, 4 के सामने कौन है, 4 के सामने ए, 1 के सामने कौन है एल, 7 के सामने कौन है ई, मतलब कौन है भाई टेल। 6417 कौन है टेल। तो बिल्कुल अपने अंदर इसमें देख लो आप, टेल कौन से में भाई, टेल है सर तीसरे में, तो बिल्कुल तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। भाई एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें क्या है 10 12 15, मतलब यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 3 का, 2 और 3 का अंतर कौन से में
पहले में देखो 21 2 23, 23 3 27, पहले तो 2 का लेकिन बाद में 3 का। फिर देखो 30 32 36, यहाँ भी बाद में 4 का है। फिर है 60 62 66, यहाँ भी बाद में 4 का है। फिर है 68 70 73, हाँ बिल्कुल ये सटीक आंसर है। 68 और 2 70, 70 3 73। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये तो सर, हम कर ही लेंगे आराम से, बिल्कुल आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। फिर है आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं 36 से 38, उसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, जो कथन दे रखे हैं उनको सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। आपको अपना उत्तर निम्न में से कोई एक देना है। अब देखो उत्तर कौन सा देना है, कि अपने को नीचे बोल रहा है निम्न में से कोई एक उत्तर देना है, तो दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे देंगे, पहला क्वेश्चन है 36, भाई केवल एक निष्कर्ष सही है। देखो कथन वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए उनको सोल्व कैसे करना है, गौर से देखना। 3 क्वेश्चन है, अभी सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बोल रहा है सभी बसें कारें हैं, सारी की सारी बस है। मान लो ये तो है बस, ये क्या है बस। बोल रहा है सारी की सारी बस कार है, मतलब सारी की सारी बस कार है, तो ये सबको किस में डाल दो, कार में। ये बाहर वाला कार मान लो, अंदर वाली बस, तो सारी की सारी बस कार के अंदर आ गई, आ गई। अच्छा ऐसे मन में नहीं सोचना है कि सर बस कार में कैसे आ सकती है, आपको क्वेश्चन देखना है सिर्फ। सारी की सारी बसें कार है, पहला सेंटेंस ये कह रहा था। फिर क्या है, कुछ बसें ट्रक है, कुछ बस है ना वो ट्रक है, सारे नहीं बट कुछ बस। तो ये मान लो अपने कुछ बस, और कुछ बस क्या है, ट्रक। मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना साथियों, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उनमें से हम कभी भी नेगेटिव कैलकुलेशन है वो नहीं निकाल पाएंगे। कभी भी अगर किसी कैलकुलेशन नकारात्मक दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी निष्कर्ष मान लेना वो सही नहीं, कभी नहीं करना है। चलिए चलते हैं, कोई पत्ती जड़ नहीं, अच्छा ऊपर वाला ही है। पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। मैंने अभी आपको बोला था, अगर आपसे नेगेटिव कंक्लूजन करवा रहा है, ऐसे बोल रहा है ये चीज़ नहीं है, अपने को नेगेटिव वाले में जाना ही नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कम से कम कुछ ट्रक कारें हैं। अब ये अपन गौर कर लेते हैं, कम से कम कुछ ट्रक है वो कारें हैं। अब देखो कुछ ट्रक कौन से, ये। अब देखो ये पूरा तो एक तरीके से कार है। अब ये बसों के अंदर कुछ बसें अगर मान लीजिए ट्रक है, तो ये वाला जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल ऑब्वियसली ट्रक भी है और कार भी है। इसका मतलब कुछ ट्रक है वो कार है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने यहाँ पे कौन सा सही होगा, दूसरा। तो ओनली केवल सेकंड निष्कर्ष है वो इसका अनुसरण करें।